मेरी पोस्ट की वैकेंसी क्यों अनाउंस की? मुझे लगा कि मैं चला गया हूँ, वापस नहीं आऊंगा। तूने कहा फौरन ही रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। मेरी पोस्ट की वैकेंसी क्यों अनाउंस की? मुझे लगा कि मैं चला गया हूँ, वापस नहीं आऊंगा। तूने कहा फौरन ही रिप्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। वो आया। क्यों ऐसी बातें कर रहा है काशान? क्योंकि तू ऐसा कर रहा है। काशान, वो जो कुछ हुआ वो ये तो अलग चीजें हैं। बात इसकी और उसकी नहीं है। बात ये है कि तू इमोशनलेस है यार। तुझे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। यार जब से आया तुझसे सॉरी कर रहा हूँ, और कितनी बार सॉरी करूँ? तू बातें सुनाई जा रहे। मत कर भाई सॉरी। यार काशान। वाह, एहसास है तुम्हें दादू का? काशान, तुझसे ज्यादा है। क्या मतलब यार? तू भी एडी साहब की तरह सारी जिंदगी मुझसे बात नहीं करेगा। अंदाजा है मुझे भी और उनको भी। मैं घर जा रहा हूँ। यार काशान। नहीं भाई, मैं अपने लिए कुछ और सोचूंगा अब। ओ भाई, सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो अनफॉर्चुनेटली तेरे पास तो है नहीं। और तेरे पास दिल। हाँ नहीं है मेरे पास दिल। ओ भाई, तूने मुझे खुद बोला था कि तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बर्डन बहुत ज्यादा है। उसके लिए मैंने वैकेंसी अनाउंस की थी, डिजिटल मार्केटिंग की। बेवकूफ आदमी। ये तो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, तब तो तुम्हें नहीं। ओ भाई, मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। अब खुश? छोड़ ना यार, माफ कर दे। मिस किया मैंने तुझे। दोनों भाई इकट्ठे घर चलते हैं। क्या फायदा ऐसी बैल का कि कोई दरवाजा ही ना खोले। रशीद चाचा, ओ भाई 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 दरवाजा। भाई दरवाजा खुला रहने दो। कौन हो भाई? दरवाजा खोल दो। काशान, तू कब आया कनाडा से? तो किस कनाडा से आ गए हो यार? हमारे घर दरवाजा खोल दे भाई। क्या कर रहे हैं? इतनी देर बाद मिल रहा है। मिस किया मैंने तुझे। कैसे पता था मुझे तेरी मनु शक्ल देखूंगा सबसे पहले इधर आकर। कौन हो भाई? छोड़ यार। सामान लेकर आ मेरा। कौन हो भाई? छोड़ यार। नीचे वालों के घर आए हो ना, उनकी बेल दो। भाई हम तुम्हें जानते ही नहीं है। भाई दरवाजा खोल दे यार, फोन है बाहर कराची। नए किराएदार हैं। क्या मतलब? मालिक हूँ यार। तुम लोग कौन हो? ये तो यहाँ सो रही है पड़ी हुई। ओ, बच्चियों को भूख लगी होगी अभी। दादी मना किया था ना इन्हें मत उठाएं। तो इन पर कौन सा असर हुआ? वहाँ से आई, यहाँ सो गई। आप चलिए वो छोड़ें, मुझे एक बात बताएं, ये ऊपर वाला पोर्शन किसको दिया आपने किराए पे? हाँ, वो कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लड़के। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी? मतलब अब सारे घर में रंग बिरंगी आवाम फिरेगी? नहीं नहीं, उनका मेन ऑफिस कहीं और है। यहाँ पे उन्होंने अपना रेजिडेंस बनाया हुआ है और छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है। आप फिर भी ख्याल रखें। सब तुम देखते जाओ। तुम ख्याल एस्टिमेट वाले घर में रखे, दरवाजा तो बंद करें यार। चलें। अरे दादी, को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आओ मेरे अंदर रूम में जाके सोते हैं। दस दिन में तू एडी साहब का दिल साफ नहीं कर सका मेरे लिए। क्या मतलब? और क्या करने गया था? मैं तुम्हारा फैलाया हुआ रायता नहीं समेटने गया था। चाट आप। काम कर करके रोबोट ना बन जाऊं। छुट्टियां मनाने गया था। यस। क्या है? वेट कर जरा। व्हाट रिडिकुलस। 2 जवान जहान लड़कियों के साथ अकेली रहती हूँ मैं। दिस इज माय राइट। दिस इज रिडिकुलस दादू। उनकी प्राइवेसी की यार, उनकी कंसेंट की। नॉट एट ऑल। उन लड़कों को पता है कैमरों का? के साथ अकेली रहती हूँ मैं। दिस इज माय राइट। दिस इज अनएथिकल दादू।
क्या कर रहे हैं, पता नहीं किस बात पे लड़े। इनको बताना चाहिए था। अरे चुप रहो, ये तो नॉट एट ऑल। दादू रुमाइला के साथ क्या हुआ है? को बताना चाहिए था। अरे चुप रहो, ये तो कुद्दूस का गुरूर टूटा है बस। मायला के साथ क्या होना था? दादू रुमाइला के साथ क्या हुआ है? बेकसूर, मुझे तो उसका दुख है, लेकिन खामखा मेरी बच्ची दुखी हो गई। मुझे तो उसका दुख है। आ रहा हूँ ताकि अगली बार तुम्हारा दूल्हा नहीं तुम लोग भाग। या हमें भगा भगा के थकाने के लिए। इस चीप जोक की जरूरत नहीं थी वलीद। भागो। या हमें भगा भगा के थकाने के लिए। रूमी खफा हो गई क्या? सबसे चीप जोक्स वही होते जो किसी की दुखती रख। I'm just kidding यार, नहीं मिलेगा, मैं अपनी बोतल घर पे भूल गया हूँ। Be brave, ये इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। रूमी अगर मुझे वो बंदा मिल जाए ना, भाई मैं तो कब से तैयार था शादी के लिए। दे दो, तुमसे कुछ नहीं होना। काची के गंदे नाले में फेंक दूं। दुनिया में सिर्फ एक ही बहन है, वो कजन्स आपस में भाई बहन होते हैं। इतनी नहीं वलीद, मैं कजन मैरिजेस के दे अगेंस्ट। दो, तुमसे कुछ नहीं होना। क्या हुआ? पशी जरा पकड़ना। ऋषि इतनी नहीं वलीद, मैं कजन मैरिजेस के अगेंस्ट। तुम्हारा रूमी 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 तुमने बाज नहीं आना क्या अपनी हुआ? बकवास से। क्या हुआ? क्या फायदा, जो होना था हो गया। हाँ, वो माला कब वापस आ रही है? सऊदी से डायरेक्ट चले जाएंगे जर्मनी, और उसका बाप? 5 दिन बाद। जो होना था हो गया। मत बताना अली के यहाँ आने का। माला की कॉल आ रही है। 5 दिन बाद। हेलो, भी बेवकूफ नहीं। आपके ज़हन में बंदा हो तो जरूर भेजिएगा। जी साहब मुल्क से बाहर गए। क्योंकि बस दिमाग से फारिग नहीं होना चाहिए। भांजा आजकल फारिग ही है वो। जी साहब है ना मेरा भांजा। साहब मैं ले चलूं? नहीं, शुक्रिया साहब, बुला लीजिएगा उसे। जी साहब है ना मेरा भांजा। चेक कर लो यार फैशन कंटेंट क्रिएटर के लिए। और फिल्टर लगाएं, सैचुरेशन थोड़ी कम करें। काशान कैलगरी में है यार। उसको काशान को चेक करवाना। चेक कर लो यार फैशन कंटेंट क्रिएटर के लिए। हाँ, उसको काशान को चेक करवाना। क्यों तुम? जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ। लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था। अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ। दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं और नुमान साहब उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। तो वो कहता है छोटी सी गलती, तुम शादी वाले दिन ही भाग आए हो, ये उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीती होगी, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी आइडिया है? और वो खामोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब मिस नुमान के यहाँ उसका हस्बैंड आता है तो घर में ताला लगा होता है, अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। लेकिन नुमान साहब का जो भाई है जब कनाडा से वापस आता है तो वो अपनी कार से निकलता है बाहर, वो उसको बुलाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो। तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो डायरेक्ट अंदर जाने की कोशिश करता है। मान साहब जो कि अपने लॉन में टहल रहे होते हैं, उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि उसका भाई आखिरकार कनाडा से वापस आ चुका है और वो उसी को मिलने के लिए आ चुका है। लेकिन नुमान साहब जब उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई आप कनाडा से वापस आ गए हैं, क्या बात है, चलो मिलते हैं हम गले।
جی हाँ, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है. वो उसे नहीं मिलता, कहता है आप साइड पर हो जाएं. लेकिन इसी किराएदार में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली भी रहती है, और जो है लड़का बाहर खड़ा था वो आखिरकार छलांग लगाकर दीवार से वो अंदर आ जाता है, और वो उससे पूछते हैं कि ये किराएदार नए कौन आए हैं. तो वो कहती हैं कि ये कुछ लड़के हैं जिनका अपना कारोबार है और ये दोनों किराएदार हैं. तो वो कहता है कि क्या इनके लिए तुमने कुछ हल निकाला हुआ है. तो जंजीबा साहब कहती हैं कि मैंने एक हल निकाला हुआ है, वो है मैंने कैमरे लगाए हुए हैं. इधर जब ये दोनों भाई घर में होते हैं तो वो कहता है कि आपने दादो को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे. तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था. जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है. जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है. जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है, और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ. लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है. तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ. दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं, और नुमान साहब उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है. तो वो कहता है छोटी सी गलती, तुम शादी वाले दिन ही भाग आए हो, ये उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीती होगी, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी आइडिया है. और वो खामोश हो जाता है. इधर हम देखते हैं जब मिस नुमान के यहाँ उसका हस्बैंड आता है तो घर में ताला लगा होता है, अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है. लेकिन नुमान साहब का जो भाई है जब कनाडा से वापस आता है तो वो अपनी कार से निकलता है बाहर, वो उसको बुलाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो. तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो डायरेक्ट अंदर जाने की कोशिश करता है. मान साहब जो कि अपने लॉन में टहल रहे होते हैं, उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि उसका भाई आखिरकार कनाडा से वापस आ चुका है और वो उसी को मिलने के लिए आ चुका है. लेकिन नुमान साहब जब उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई आप कनाडा से वापस आ गए हैं, क्या बात है, चलो मिलते हैं हम गले. जी हाँ, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो उसे नहीं मिलता, कहता है आप साइड पर हो जाएं. लेकिन इसी किराएदार में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली भी रहती है, और जो है लड़का बाहर खड़ा था वो आखिरकार छलांग लगाकर दीवार से वो अंदर आ जाता है, और वो उससे पूछते हैं कि ये किराएदार नए कौन आए हैं. तो वो कहती हैं कि ये कुछ लड़के हैं जिनका अपना कारोबार है और ये दोनों किराएदार हैं. तो वो कहता है कि क्या इनके लिए तुमने कुछ हल निकाला हुआ है. तो जंजीबा साहब कहती हैं कि मैंने एक हल निकाला हुआ है, वो है मैंने कैमरे लगाए हुए हैं. इधर जब ये दोनों भाई घर में होते हैं तो वो कहता है कि आपने दादो को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे. तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था. जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है. जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है. जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है, और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ. लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है. तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ. दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं, और
نعمان صاحب ان سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چھوٹی سی غلطی، تم شادی والے دن ہی بھاگ آئے ہو، یہ ان کے خاندان والوں پر کیا بیتی ہوگی، تمہیں کوئی تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے؟ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جب مس نعمان کے ہاں اس کا ہسبینڈ آتا ہے تو گھر میں تالا لگا ہوتا ہے، اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ لیکن نعمان صاحب کا جو بھائی ہے جب کینیڈا سے واپس آتا ہے تو وہ اپنی کار سے نکلتا ہے باہر، وہ اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میری بات سنو، بھائی میری بات سنو، تو وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے بلکہ وہ ڈائریکٹ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مان صاحب جو کہ اپنے لان میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بھائی آخرکار کینیڈا سے واپس آ چکا ہے اور وہ اسی کو ملنے کے لیے آ چکا ہے۔ لیکن مان صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں، کیا بات ہے، چلو ملتے ہیں ہم گلے۔ جی ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ اسے نہیں ملتا، کہتا ہے آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ لیکن اسی کرایہ دار میں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی فیملی بھی رہتی ہے، اور جو ہے لڑکا باہر کھڑا تھا وہ آخرکار چھلانگ لگا کر دیوار سے وہ اندر آ جاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرایہ دار نئے کون آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ لڑکے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور یہ دونوں کرایہ دار ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا ان کے لیے تم نے کچھ حل نکالا ہوا ہے؟ تو جنجبا صاحب کہتی ہیں کہ میں نے ایک حل نکالا ہوا ہے، وہ ہے میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ ادھر جب یہ دونوں بھائی گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے دادو کو منا لیا ہے، اس سے کہا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ کہتا ہے میں تو اپنے کام سے گیا تھا، جو تم نے رہتا کھلارا ہوا ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے میں نہیں گیا تھا۔ جی ناظرین دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل دیکھ ذرا پیار سے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان کا بھائی کینیڈا سے واپس آ چکا ہے، اور آتے ہی اس کے آفس میں آیا ہے اور اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میری اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، جو بھی شادی کی ہے یہ مجھ پر ذمہ داریوں کا کچھ وزن زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں شادی سے بھاگا ہوں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے دادو کا تو کوئی بھی خیال نہیں کیا ہے، وہ تم سے کتنا ناراض ہے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میرے کاندھوں پر ذمہ داریاں کچھ زیادہ تھیں، میں نے انہیں ذمہ داریوں کو نبھانا تھا، ابھی میں شادی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہی شادی سے بھاگا ہوں۔ دونوں بہت آپس میں بحث کرتے ہیں، اور نعمان صاحب ان سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چھوٹی سی غلطی، تم شادی والے دن ہی بھاگ آئے ہو، یہ ان کے خاندان والوں پر کیا بیتی ہوگی، تمہیں کوئی تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے؟ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جب مس نعمان کے ہاں اس کا ہسبینڈ آتا ہے تو گھر میں تالا لگا ہوتا ہے، اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ لیکن نعمان صاحب کا جو بھائی ہے جب کینیڈا سے واپس آتا ہے تو وہ اپنی کار سے نکلتا ہے باہر، وہ اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میری بات سنو، بھائی میری بات سنو، تو وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے بلکہ وہ ڈائریکٹ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مان صاحب جو کہ اپنے لان میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بھائی آخرکار کینیڈا سے واپس آ چکا ہے اور وہ اسی کو ملنے کے لیے آ چکا ہے۔ لیکن نعمان صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں، کیا بات ہے، چلو ملتے ہیں ہم گلے۔ جی ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ اسے نہیں ملتا، کہتا ہے آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ لیکن اسی کرایہ دار میں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی فیملی بھی رہتی ہے، اور جو ہے لڑکا باہر کھڑا تھا وہ آخرکار چھلانگ لگا کر دیوار سے وہ اندر آ جاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرایہ دار نئے کون آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ لڑکے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور یہ دونوں کرایہ دار ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا ان کے لیے تم نے کچھ حل نکالا ہوا ہے؟ تو جنجبا صاحب کہتی ہیں کہ میں نے ایک حل نکالا ہوا ہے، وہ ہے میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ ادھر جب یہ دونوں بھائی گھر میں ہوتے ہیں
तो वो कहता है कि आपने दादू को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था। जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ। लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ। दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं और नुमान साहब उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। तो वो कहता है छोटी सी गलती, तुम शादी वाले दिन ही भाग आए हो, ये उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीती होगी, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी आइडिया है। और वो खामोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब मिस नुमान के यहाँ उसका हस्बैंड आता है तो घर में ताला लगा होता है, अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। लेकिन नुमान साहब का जो भाई है जब कनाडा से वापस आता है तो वो अपनी कार से निकलता है बाहर, वो उसको बुलाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो। तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो डायरेक्ट अंदर जाने की कोशिश करता है। मान साहब जो कि अपने लॉन में टहल रहे होते हैं, उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि उसका भाई आखिरकार कनाडा से वापस आ चुका है और वो उसी को मिलने के लिए आ चुका है। लेकिन नुमान साहब जब उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई आप कनाडा से वापस आ गए हैं, क्या बात है, चलो मिलते हैं हम गले। जी हाँ, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो उसे नहीं मिलता, कहता है आप साइड पर हो जाएं। लेकिन इसी किराएदार में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली भी रहती है और जो है लड़का बाहर खड़ा था वो आखिरकार छलांग लगाकर दीवार से वो अंदर आ जाता है और वो उससे पूछते हैं कि ये किराएदार नए कौन आए हैं। तो वो कहती हैं कि ये कुछ लड़के हैं जिनका अपना कारोबार है और ये दोनों किराएदार हैं। तो वो कहता है कि क्या इनके लिए तुमने कुछ हल निकाला हुआ है। तो जंजीबा साहब कहती हैं कि मैंने एक हल निकाला हुआ है, वो है मैंने कैमरे लगाए हुए हैं। इधर जब ये दोनों भाई घर में होते हैं तो वो कहता है कि आपने दादू को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था। जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ। लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ। दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं और नुमान साहब उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। तो वो कहता है छोटी सी गलती, तुम शादी वाले दिन ही भाग आए हो, ये उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीती होगी, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी आइडिया है। और वो खामोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब मिस नुमान के यहाँ उसका हस्बैंड आता है तो घर में ताला लगा होता है, अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। लेकिन नुमान साहब का जो भाई है जब कनाडा से वापस आता है तो वो अपनी कार से निकलता है बाहर, वो उसको बुलाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो। तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो डायरेक्ट अंदर जाने की कोशिश करता है।
مان साहब जो कि अपने लॉन में टहल रहे होते हैं, उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि उसका भाई आखिरकार कनाडा से वापस आ चुका है और वो उसी को मिलने के लिए आ चुका है। लेकिन मान साहब जब उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई आप कनाडा से वापस आ गए हैं, क्या बात है, चलो मिलते हैं हम गले। जी हाँ, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो उसे नहीं मिलता, कहता है आप साइड पर हो जाएं। लेकिन इसी किराएदार में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली भी रहती है, और जो है लड़का बाहर खड़ा था वो आखिरकार छलांग लगाकर दीवार से वो अंदर आ जाता है, और वो उससे पूछते हैं कि ये किराएदार नए कौन आए हैं। तो वो कहती हैं कि ये कुछ लड़के हैं जिनका अपना कारोबार है और ये दोनों किराएदार हैं। तो वो कहता है कि क्या इनके लिए तुमने कुछ हल निकाला हुआ है। तो जंजीबा साहब कहती हैं कि मैंने एक हल निकाला हुआ है, वो है मैंने कैमरे लगाए हुए हैं। इधर जब ये दोनों भाई घर में होते हैं तो वो कहता है कि आपने दादू को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था। जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ। लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ। दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं और नुमान साहब उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। तो वो कहता है छोटी सी गलती, तुम शादी वाले दिन ही भाग आए हो, ये उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीती होगी, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी आइडिया है। और वो खामोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब मिस नुमान के यहाँ उसका हस्बैंड आता है तो घर में ताला लगा होता है, अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। लेकिन नुमान साहब का जो भाई है जब कनाडा से वापस आता है तो वो अपनी कार से निकलता है बाहर, वो उसको बुलाने की कोशिश करता है कि भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो। तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो डायरेक्ट अंदर जाने की कोशिश करता है। मान साहब जो कि अपने लॉन में टहल रहे होते हैं, उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि उसका भाई आखिरकार कनाडा से वापस आ चुका है और वो उसी को मिलने के लिए आ चुका है। लेकिन नुमान साहब जब उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि भाई आप कनाडा से वापस आ गए हैं, क्या बात है, चलो मिलते हैं हम गले। जी हाँ, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो उसे नहीं मिलता, कहता है आप साइड पर हो जाएं। लेकिन इसी किराएदार में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली भी रहती है, और जो है लड़का बाहर खड़ा था वो आखिरकार छलांग लगाकर दीवार से वो अंदर आ जाता है, और वो उससे पूछते हैं कि ये किराएदार नए कौन आए हैं। तो वो कहती हैं कि ये कुछ लड़के हैं जिनका अपना कारोबार है और ये दोनों किराएदार हैं। तो वो कहता है कि क्या इनके लिए तुमने कुछ हल निकाला हुआ है। तो जंजीबा साहब कहती हैं कि मैंने एक हल निकाला हुआ है, वो है मैंने कैमरे लगाए हुए हैं। इधर जब ये दोनों भाई घर में होते हैं तो वो कहता है कि आपने दादू को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था। जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ। लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है।
تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میرے کاندھوں پر ذمہ داریاں کچھ زیادہ تھیں، میں نے انہیں ذمہ داریوں کو نبھانا تھا، ابھی میں شادی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہی شادی سے بھاگا ہوں۔ دونوں بہت آپس میں بحث کرتے ہیں اور نعمان صاحب ان سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چھوٹی سی غلطی؟ تم شادی والے دن ہی بھاگ آئے ہو، یہ ان کے خاندان والوں پر کیا بیتی ہوگی، تمہیں کوئی تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے؟ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جب مس نعمان کے ہاں اس کا ہسبینڈ آتا ہے تو گھر میں تالا لگا ہوتا ہے، اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا ہے، لیکن نعمان صاحب کا جو بھائی ہے جب کینیڈا سے واپس آتا ہے تو وہ اپنی کار سے نکلتا ہے باہر، وہ اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میری بات سنو، بھائی میری بات سنو، تو وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مان صاحب جو کہ اپنے لان میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بھائی آخرکار کینیڈا سے واپس آ چکا ہے اور وہ اسی کو ملنے کے لیے آ چکا ہے، لیکن مان صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں، کیا بات ہے، چلو ملتے ہیں ہم گلے۔ جی ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ اسے نہیں ملتا، کہتا ہے آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ لیکن اسی کرایہ دار میں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی فیملی بھی رہتی ہے، اور جو ہے لڑکا باہر کھڑا تھا وہ آخرکار چھلانگ لگا کر دیوار سے وہ اندر آ جاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرایہ دار نئے کون آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ لڑکے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور یہ دونوں کرایہ دار ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا ان کے لیے تم نے کچھ حل نکالا ہوا ہے؟ تو جنجبا صاحب کہتی ہیں کہ میں نے ایک حل نکالا ہوا ہے، وہ ہے میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ ادھر جب یہ دونوں بھائی گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے دادو کو منا لیا ہے، اس سے کہا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ کہتا ہے میں تو اپنے کام سے گیا تھا، جو تم نے رہتا کھلارا ہوا ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے میں نہیں گیا تھا۔ جی ناظرین دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل دیکھ ذرا پیار سے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور آنے والی ایپیسوڈ تو اور بھی زیادہ دھماکے دار ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعمان کا بھائی کینیڈا سے واپس آ چکا ہے اور آتے ہی اس کے آفس میں آیا ہے اور اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میری اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، جو بھی شادی کی ہے یہ مجھ پر ذمہ داریوں کا کچھ وزن زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں شادی سے بھاگا ہوں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے دادو کا تو کوئی بھی خیال نہیں کیا ہے، وہ تم سے کتنا ناراض ہے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میرے کاندھوں پر ذمہ داریاں کچھ زیادہ تھیں، میں نے انہیں ذمہ داریوں کو نبھانا تھا، ابھی میں شادی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہی شادی سے بھاگا ہوں۔ دونوں بہت آپس میں بحث کرتے ہیں اور نعمان صاحب ان سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے چھوٹی سی غلطی؟ تم شادی والے دن ہی بھاگ آئے ہو، یہ ان کے خاندان والوں پر کیا بیتی ہوگی، تمہیں کوئی تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے؟ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جب مس نعمان کے ہاں اس کا ہسبینڈ آتا ہے تو گھر میں تالا لگا ہوتا ہے، اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا ہے، لیکن نعمان صاحب کا جو بھائی ہے جب کینیڈا سے واپس آتا ہے تو وہ اپنی کار سے نکلتا ہے باہر، وہ اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میری بات سنو، بھائی میری بات سنو، تو وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مان صاحب جو کہ اپنے لان میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بھائی آخرکار کینیڈا سے واپس آ چکا ہے اور وہ اسی کو ملنے کے لیے آ چکا ہے، لیکن مان صاحب جب اسے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں، کیا بات ہے، چلو ملتے ہیں ہم گلے۔ جی ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، وہ اسے نہیں ملتا، کہتا ہے آپ سائڈ پر ہو جائیں۔ لیکن اسی کرایہ دار میں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی فیملی بھی رہتی ہے، اور جو ہے لڑکا باہر کھڑا تھا وہ آخرکار چھلانگ لگا کر دیوار سے وہ اندر آ جاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرایہ دار نئے کون آئے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ لڑکے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور یہ دونوں کرایہ دار ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا ان کے لیے تم نے کچھ حل نکالا ہوا ہے؟ تو جنجبا صاحب کہتی ہیں کہ میں نے ایک حل نکالا ہوا ہے،
وہ ہے मैंने कैमरे लगाए हुए हैं। इधर जब ये दोनों भाई घर में होते हैं तो वो कहता है कि आपने दादू को मना लिया है, उससे कहा है कि मुझसे जो गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दे। तो वो कहता है मैं तो अपने काम से गया था, जो तुमने रहता खिलारा हुआ है उसको क्लोज़ करने के लिए मैं नहीं गया था। जी नाज़रीन, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जी नाज़रीन, ड्रामा सीरियल देख ज़रा प्यार से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आने वाली एपिसोड तो और भी ज़्यादा धमाकेदार हो चुकी है। जैसा कि नाज़रीन हम देख सकते हैं कि नुमान का भाई कनाडा से वापस आ चुका है और आते ही उसके ऑफिस में आया है और उसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका भाई कह रहा है कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी शादी की है ये मुझ पर जिम्मेदारियों का कुछ वज़न ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं शादी से भागा हूँ। लेकिन वो कहता है कि आपने दादू का तो कोई भी ख्याल नहीं किया है, वो तुमसे कितना नाराज़ है तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तो वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कांधों पर जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा थीं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना था, अभी मैं शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए ही शादी से भागा हूँ। दोनों बहुत आपस में बहस करते हैं और नुमान साहब उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। तो वो कहता है छोटी सी गलती, तुम शादी वाले दिन ही भाग आए हो, ये उनके ख़ानदान वालों पर क्या बीती होगी, तुम्हें कोई थोड़ा सा भी आइडिया है? और वो खामोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं जब मिस नुमान के यहाँ उसका हस्बैंड आता है तो घर में ताला लगा होता है, अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। लेकिन नुमान साहब का जो भाई है जब कनाडा से वापस आता है तो वो अपनी कार से निकलता है बाहर, वो उसको बुलाने की कोशिश करता